रिक्शा चालक की हत्या पर शास्त्री नगर जयपुर में विवाद, क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल। जयपुर शास्त्री नगर इलाके में एक ही रिक्शा चालक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना से स्थानीय जनता में आक्रोश है और उन्होंने सुरक्षा की मांग उठाई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा और हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मृतक के परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। विधायकों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इस घटना के चलते शास्त्री नगर इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है और शांति बनाए रखने की अपील की है। क्षेत्र में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल है और लोग इस हत्या की जांच और दोषियों को सजा मिलने की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी का राज रहेगा तो घटना नहीं होगी, या बीजेपी का राज नहीं रहेगा तो घटना नहीं होगी? ये तो उसी तरह का है जहाँ 150 करोड़ लोग निवास करते हैं, वहाँ कोई ना कोई घटना होती है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका समर्थन किया जाए। जिस तरह से वहशियाना तरीके से, आतंकी तरीके से दिनेश स्वामी की हत्या हुई है, उसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिर्फ हिंदू समाज ही बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि भारत का कोई भी सभ्य नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। एपीजे कलाम थे तो हम सबके नेता थे। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि इनको नौकरी दी जाएगी, सरकार ने ये तय किया है कि इनको दुकान दी जाएगी, सरकार ने यह तय किया है कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा किस रूप में होगा, कितना होगा, किस शक्ल में होगा, यह मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर तय किया है। जैसे ये मामले लगातार कई बार होते रहते हैं, पर सेंटर में गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और राज्य में यहाँ सरकार भी बीजेपी की है, तो इस पे कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? बिना सख्त कदम उठाए सीरियल बम ब्लास्ट बंद हो गए क्या? हमने जयपुर के अंदर 85 लोगों की चिथड़े बनी हुई लाशें नहीं देखी है? आज किसी की हिम्मत है माई के लाल में जो घुस जाए किसी भी शहर के अंदर? दिल्ली में हमला हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बेंगलोर में हुआ, बनारस के अंदर हुआ, हैदराबाद में हुआ। अब किसी की हिम्मत थोड़ी है। गोपाल जी, जैसे ये देखा जाए तो इसको सांप्रदायिक का रूप दिया जा रहा है कुछ? नहीं, है ही सांप्रदायिक रूप। क्या दिया जा रहा है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। वो लोग चेहरा बदल करके समाज के अंदर ऐसे हिस्से के अंदर रह रहे हैं कि अभी अपने को गरीब बताते हैं, रात को चोरी करते हैं, सुबह और कुछ करते हैं, लोगों के घरों के ताले तोड़ रहे हैं। ये इसको कैसे सहन किया जाए? लेकिन अब इसका क्या तरीका हो, ये मामूली नहीं है। सर, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, हमारी सरकार ने क्या किया है उसके लिए? हमारी सरकार ने बांग्लादेश के कान मरोड़ दिए हैं। परसों बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हमारी शक्तिपीठ ढाकेश्वरी माता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। आज मोदी जी के पास में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। भारत बांग्लादेश जैसे कदम नहीं उठा सकता। भारत तो 2 घंटे आगे बढ़ गया तो खत्म है बांग्लादेश। तो भारत इस तरह से थोड़ी करता है। भारत ने कभी किसी पर हमला थोड़ी किया है। लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिनको भारत का आगे बढ़ना नहीं सुहाता है, वो लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो देश है, आज माता जी ने हमारी बगल के अंदर बैठी है, इधर आइए माता जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्या ये बंगाल हो गया है? ये बंगाल ही हो रहा है। ये बंगाल हो रहा है। ये आम आदमी की आवाज है। ये कोई बीजेपी की कार्यकर्ता हो जरूरी नहीं, लेकिन इनके आत्मा से ये आवाज निकली है। यानी जिस तरह बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं, हिंदू धर्म को चाहेंगे वो मुस्लिम थोड़ी देंगे। अपने हिंदू धर्म को मुस्लिम थोड़ी देंगे। ये मुस्लिम देख लो, मुस्लिम देख लो कि भाई क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं हिंदू धर्म से है? तो माता जी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है पूरी। ये हिंदू मुसलमान, रात को मुसलमानों ने मारा है बच्चे को, काम से आ रहा था। हम गोविंद देव जी के दर्शन करके आए थे। गोविंद देव जी के दर्शन किया गया, हमने जाना भाई ऐसे हो रही होगी आता पाई। वो तो उठा के पटक के पछाड़ लगा रहे हैं, ऐसे खूंद के मार रहे हैं। फिर बच्चे भगे तो बेहोश होकर पड़ा, बिरयानी निकल गए। बिरयानी वाले की दुकान के आगे से उठा के लाए हैं बच्चे। ये हासिला होया था उनके साथ में। सर गोपाल जी, अब क्या ऐसा कोई सरकार को कदम उठाना पड़ेगा जो आगे जाके ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए? नहीं उठाया जा रहा है।
कदम कराया कि एक मुलजिम हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 अन्य लोग हमारे पास में चिन्हित हैं, संदिग्ध हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। बहुत संभावना है कि उन्हें हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा एक नाम हमें और बताया गया है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके बारे में ये कहा गया कि उसने उन्हें भागने में सहयोग किया। तो ये हमने उन्हें बता दिया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नजर आता है या फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है जिसने कोई सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई की जाएगी, वो 120B का मुलजिम बनाया जाएगा। इसके अलावा जो परिवार के सहयोग के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो बातें थी, उसमें हमने उन्हें बता दिया है कि परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और परिवार के लिए जो भी उनके नौकरी के प्रश्न हैं, संविदा पर नौकरी की बात कही गई है उन्हें। इसके अलावा अगर वो डेयरी बूथ चाहते हैं तो डेयरी बूथ दिलाया जाएगा। इस तरह के कमिटमेंट एमएलए साहिबान के द्वारा किए गए हैं और इसके साथ साथ उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, जिसके बारे में एमएलए साहिबान ने अलग से घोषणा की है। और कुल मिलाकर के जो मांगे थी, उन मांगों पर उन्हें जो भी उचित बताया जा सकता था उसके बारे में बताया गया है और इसके बाद में परिवार जो है वो अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करा रहा है और वो प्रक्रिया एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू होगी। उसके कुछ शरीर पे कुछ चोट के निशान है? देखिए, जैसा आप भी जान रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बिना मैं किसी भी तरीके की मेडिकल इंजरी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मैं इस बारे में बात कर पाऊंगा। सर, अफवाहें तरह तरह की अफवाहें हैं, उदयपुर को घटना का अंजाम देने की बात की जा रही है और क्या किस तरह से? मैं इस बारे में बहुत ही स्पष्ट कर देता हूं, जो अभी तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत ही स्पष्ट है। इस घटना का किसी भी अन्य या पूर्ववर्ती घटना से कोई लिंक नहीं है। ये अकस्मात हुई एक घटना है और उस घटना में जो दोषी है वो हमारे पास, क्योंकि हमसे पकड़ चुके हैं, तो हम बहुत ही स्पष्ट कह सकते हैं कि घटना में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं, पर इसे किसी भी अन्य घटना से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। कोई सा भी रूप नहीं दिया है? बिल्कुल, इसमें कोई भी अन्य रूप नहीं है।